त्रिकोणमिति की सारणी अपन देखेंगे। सबसे पहले मैं त्रिकोणमिति जो अनुपात हैं उनके लिख लेता हूँ, नाम एक बार लिख लेता हूँ। साइन थीटा, उसके बाद कौन सा थीटा आएगा? कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। अपने पास कौन है 0 डिग्री का, 30 डिग्री की वैल्यू निकालनी है, 45 डिग्री की वैल्यू निकालनी है और इसके अलावा अपने को 60 डिग्री की वैल्यू और अपने को 90 डिग्री की वैल्यू निकालनी है। वैसे तो इसकी वैल्यू निकालना याद रखना तो मुश्किल है, लेकिन जब अपन शॉर्ट ट्रिक से देखेंगे तो अपन आराम से इनकी वैल्यू निकाल भी सकते हैं और इस वैल्यू को वापस अपन याद भी रख सकते हैं। तो सबसे पहले अपन वैल्यू निकालेंगे साइन थीटा की, और साइन थीटा की वैल्यू अगर निकालना चाहते हो तो कुछ एक चीज़ें, कुछ भी वैसे याद रखने की तो ज़रूरत नहीं है, बस इतना याद रखिए ये 0 यहाँ नाम में मिटा देता हूँ, 1 2 3 4 और सबके बट्टे में रखना है 4, इसके भी 4, इसके भी 4, इसके भी 4 और इसके भी 4 और इस सब का ले लेंगे अंडर रूट, इन सब का अपन वर्गमूल ले लेंगे तो साइन थीटा की वैल्यू आ जाएगी। 0 के अंदर 4 का भाग देंगे, छोरो कितना आएंगे? 0। तो साइन 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0। और अब हम 1 का वर्गमूल निकालेंगे, 1 का वर्गमूल कितना आ जाएगा? 1 और 4 का वर्गमूल कितना आएगा? 2। तो साइन 30 की वैल्यू आ जाएगी 1/2। 2/4 कट रहे हैं तो पहले काट लो, कितने में कटेंगे? 1/2। तो 1 का वर्गमूल कितना आएगा? 1 और 2 का वर्गमूल √2 लिख देंगे और 3/4 की वैल्यू √3 का √3 और 4 का वर्गमूल कितना आ जाएगा? 2 और 4 से 4 कितनी बार कटेंगे? एक बार। तो 1 का वर्गमूल कितना आएगा? 1। इस प्रकार से अपने को साइन की वैल्यू पता होगी 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। जब अपने पास साइन की वैल्यू पता है तो कोस की वैल्यू उल्टा चल लो। उल्टा चलने का मतलब ये 0 डिग्री में था वो 90 डिग्री में रख लो। अब यहाँ 1/2 है, 30 डिग्री का या 60 डिग्री में ले आओ 1/2। यहाँ से चलिए 0, 1/2, 1/√2 और उसके बाद √3/2 और फिर वैल्यू आ जाएगी अपने पास 1। अब अपने को पता होना चाहिए साइन अपॉन कोस इज इक्वल टू 10, यानी साइन के अंदर कोस का भाग देंगे तो टेन थीटा की वैल्यू अपने पास प्राप्त हो जाएगी। तो साइन 0 है, 0 के अंदर 1 का भाग दो, 0 के अंदर 1 का भाग देंगे, छोरो कितने आएंगे रे? 0 के अंदर 1 का भाग देंगे तो कितने आएंगे? 0 और 1/2 के अंदर 3/2 का भाग देंगे, कितने आएंगे? 1/3। कितने आएंगे? 2 से 2 कट गए, 1/√3 और 1/2 के अंदर 1/2 का भाग देंगे तो √2 से √2 कट गया, पीछे क्या रहा? √3/2 के अंदर 1/2 का भाग देंगे तो 2 से 2 कट गया, पीछे क्या रहा? √3/1 और बट्टे में 1 का कोई मतलब है नहीं, इसलिए मैं हटा देता हूँ इसको। और 1 के अंदर 0 का भाग दो, यानी अनंत, कितनी भी बार जाएगा। और जो ही टेन की लाइन चली, देखिए साइन की लाइन कोस में उल्टी कर ली, टेन की लाइन कोट में उल्टी कर लो, यानी कि यहाँ 0 है, इधर से चलो 0, यहाँ आ जाएगा 1/√3, यहाँ 1 √3 और यहाँ वापस आ जाएगा इनफाइनाइट। अब सेक की वैल्यू अपन कैसे निकालेंगे? सेक की वैल्यू कोस का उल्टा होता है सेक, यानी कि कोस थीटा इज इक्वल टू 1/सेक थीटा, यानी कोस का उल्टा होता है सेक थीटा। तो 1 का उल्टा क्या होगा? 1 का उल्टा क्या होगा? 1, यानी 1 के बट्टे में 1 लिखो। अब उसका ऊपर नीचे कर लो, क्या फर्क पड़ेगा? 1 का 1 ही आएगा। 3/2 का उल्टा क्या होगा? √3/2 का उल्टा 2/√3 और 1/√2 का √2/1 लिखो या √2 लिख दो। 1/2 का उल्टा क्या हो जाएगा? 2/1 लिखो या 2 लिख दो और यहाँ क्या आ जाएगा? 0 का उल्टा क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट। अब यहाँ पे सेक, जो जिस हिसाब से साइन की उल्टी लाइन कोस में चलाई थी, टेन की उल्टी कोट में चलाई थी, वही सेक की उल्टी लाइन किस में चल जाएगी? कोसेक थीटा में। यानी पीछे से शुरू कीजिए, यहाँ आ जाएगा इनफाइनाइट, यहाँ आ जाएगा 2, यहाँ √2
या 2/√3 और यहाँ आ जाएगा 1। इस प्रकार से अपने पास एक सारणी त्रिकोणमितीय अनुपातों की सारणी प्राप्त हो जाएगी। और इससे रिलेटेड जो एग्जाम में क्वेश्चन भी हैं वो ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं नॉर्मल से, जैसे मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, जैसे लिखा हुआ होगा sin 30 इंटू मैं लिख देता हूँ cos 60, या तो लिखा हुआ होगा बराबर में 1/4 सिद्ध कीजिए, या फिर इतना ही लिखा हुआ होगा sin 30 इंटू cos 60 का मान ज्ञात कीजिए। तो अगर अपने को ये सारणी पता है तब तो अपन आसानी से इसका मान ज्ञात कर सकते हैं। जैसे sin 30 की वैल्यू होती है 1/2 इंटू cos 60 और cos 60 की वैल्यू होती है 1/2। तो 1/2 को 1/2 से गुणा करेंगे तो कितने आ जाएंगे 1/4। यही अपने आंसर निकल के आ जाएगा। यानी कि कुछ भी लिखा हुआ हो, चाहे ऐसे लिखा हो cos 30 इंटू cos 60, cos 30 इंटू tan 45, ऐसी संख्या लिखी हुई होगी, क्वेश्चन आएगा मान ज्ञात कीजिए। तो उस मान ज्ञात करने के लिए अपने को ये सारणी पता होनी चाहिए। और ये सारणी बस ऊपर लिख दिया मैंने कि 0, 1, 2, 3 और 4, इसके बट्टे में 4 लिखो और उसका वर्गमूल जब अपन निकालेंगे तो ये सारी सारणी अपने को फाइंड हो जाएगी। सबसे पहले साइन का मान आ जाएगा, तो साइन जो चला है उसका उल्टा कोस में चला लो। देखिए साइन 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1। यही लाइन अगर साइन की सीधी याद है वही लाइन कोस में उल्टी चला लो, पीछे से चला लो। बस साइन के अंदर कोस का भाग देंगे तो अपने पास tan थीटा भी आ जाएगा। और जो tan में लाइन चलाई है वो उल्टी लाइन वापस कॉट में चला लो। और उसके बाद सेक थीटा ज्ञात करने के लिए कोस थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा, यानी कि कोस का व्युत्क्रम सेक होता है। तो कोस की जो वैल्यू दी हुई है उसका व्युत्क्रम करके सेक में लिख लो और वही सेक की उल्टी लाइन कोसेक में लिख लो, तो वापस इसका भी मान अपने पास प्राप्त हो जाएगा।